इस बेटे का नाम अतुल है और ये चंडीगढ़ से है। परमेश्वर की जीवित हजूरी द गॉड हेवन चर्च के साथ 5 साल से कनेक्टेड रहे और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े और लगातार सुनते रहे सुबह शाम की प्रार्थनाओं को, शुक्रवार शनिवार और रविवार की प्रार्थनाओं सभाओं को लाइव ये लगातार सुनते रहे। और ये बताते हैं कि लगातार जब से ये 5 साल से सुन रहे थे, 2025 जनवरी में इस बेटे को फिट्स यानी कि दौरे पड़ना शुरू हुआ और बताते कि इसको एक दिन में 2 टाइम दौरे पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे। और जब फिट्स पड़ते थे तब इसके मुंह से झाग निकलता था, इसके हाथ और पैर बताते कि टेढ़े हो जाते थे और इसकी आंखें एक ही जगह पर स्थिर हो जाती थी। और ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए ट्रीटमेंट किया और मेडिसिन भी लिया, हॉस्पिटल्स भी चेंज किए, डॉक्टर्स भी चेंज किए। और बताते क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो योजना है वह महान है, वह कुशल के लिए है। और परमेश्वर ने एक समय जो निर्धारित किया था, ये बताते कि बेशक ये 5 साल से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे, पर ये पहली बार परमेश्वर की हजूरी में पूरे परिवार सहित 22 जून 2025 को पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ। और ये बताते पहली बार ये परमेश्वर की हजूरी में आए थे और इन्होंने पूरे रूह और सच्चाई से परमेश्वर के भवन में वर्शिप किया, परमेश्वर के सामर्थ्य कलाम को सुना। और बताते कि जब ले हैंड प्रार्थना हुआ, जब इस बेटे अतुल के ऊपर पास्टर जी ने ले हैंड प्रार्थना किया, तब इसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, इसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए। इसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी जब इस बेटे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हो रही थी। और बताते कि इतना ज़्यादा ये कांप रहा था क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, डिवाइन टच परमेश्वर पास्टर जी के द्वारा इसे छू रहे थे, क्योंकि वह समय था इसके चंगा होने का। जब 2025 22 जून को ये अपने घर गए ले हैंड करवा करके प्रार्थना करवा के। वो परमेश्वर का हाथ था जी ऐसे। और बताते हैं कि जब 22 जून 2025 को ले हैंड प्रार्थना करवा करके ये अपने घर वापस गए और उसके बाद ये बताते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि एक दिन में 2 टाइम इसे फिट्स पड़ते थे। और बताते हैं 23 जून, 24 जून, 25 जून, इस तरह से पूरा मंथ जून, जुलाई और अगस्त कंप्लीट हुआ और इसे फिट्स एक भी नहीं पड़ा। 3 महीने से ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। जोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो विपत्तियां मैंने मिस्रियों पे भेजी उनमें से एक भी तुम पे ना भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सिस्टर जब फिट्स पड़ते थे तो क्या क्या होता था वो बताओ, क्या क्या होता फिट्स पड़ते थे? मुंह बताते कि मुंह से झाग आता था, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और इस बेटे की आंखें एक ही जगह स्थिर हो जाती थी। फिट्स का मतलब समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं उसे? दौरा। दौरे पर इंग्लिश भी बताओ तो हिंदी भी बताओ, क्या कहते हैं उसे? दौरा। और ये कहीं भी ये पड़ जाता है, कहीं भी। वो टाइम समय नहीं देखता, स्थान नहीं देखता, इसलिए बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। हालेलुया। जब भी इसको कहीं पर भी जब फिट्स दौरा पड़ जाता था, चाहे वो रात हो, कोई भी समय हो, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था, इन्हें इमरजेंसी दिखाना पड़ता था। और जब से 22 जून 2025 से ले हैंड प्रार्थना करवा करके अपने घर गए और परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चंगा किया है और गवाही के साथ आज खड़े किया है और गवाही देने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। इसे सभी जन जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करें सभी जन उसकी स्तुति करें इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए। कितने मंथ हो गए? 3 महीने। बहुत लोग परेशान हैं इस फिट्स से, बहुत लोग आते हैं परेशान हैं और वो एक बार प्रेयर करा के फिर चल जाते हैं। उनको लगातार प्रार्थना सुनना है, लगातार वो वचन उनके अंदर जाना चाहिए, वर्शिप उनके अंदर जाना चाहिए, प्रेयर उनके अंदर जाना चाहिए और वो ट्रीटमेंट करता है वो। हालेलुया। और वो छुटकारा देता है। और देखो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया है, इस बच्चे को ब्लेस्ड किया है। और दिन जब प्रार्थना हो रही थी तो ये कांप रहा था बहुत ज़्यादा। वीडियो है क्या? हालेलुया। और ये बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा कांप रही थी, शेक कर रही थी। आप समझते क्यों कर रही थी? क्या हो रहा था वहाँ पर? बोलो ट्रीटमेंट हो रहा था।
और जिनको जिनको फिट्स पड़ता है उनको बताना है, जिनको आपको पता है जिन जिन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर दिया है, अब आपको भी अपना काम करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो काम करने वाला, छुटकारा देने वाला, आजाद करने वाला, जिन मिस्री को तुम आज देखते हो, जिन बीमारी को तुम आज देखते हो, फिर कभी नहीं देखने पाओगे, कभी भी नहीं, नेवर एवर। हालेलुया, बोलो सदा के लिए वो जा चुकी है कलवरी क्रूस पर। सभी जन धन्यवाद कर इस टेस्टिमनीज के लिए। और बहुत से लोगों को दौरा पड़ता है, फिट्स पड़ते हैं, वो परमेश्वर के भवन में आए, अटेंड करें मीटिंग को और परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करें, भरोसा रखें परमेश्वर के वचनों पर। मैं मेडिसिन खाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करती, वो आपकी मर्जी है। परमेश्वर खुद ही छुड़ाएगा, डॉक्टर के मुंह से कहलवाएगा आपको, वो बताएगा रिपोर्ट में, आपकी रिपोर्ट में आएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मर्जी से डॉक्टर नहीं बनना है। समझ में आ रही है बात? हालेलुया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो डॉक्टर जीसस। कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? बोलो डॉक्टर जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो इस अद्भुत गवाही के लिए, बोलो आमीन। हालेलुया। सभी जन देखो अपने स्क्रीन में, सभी जन देखो उस छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। ताली बजती रहनी चाहिए, देखते जाओ, ताली बजाते जाओ। थैंक यू जीसस बोलो, प्रभु का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस बोलो। ये मैं नहीं करती कुछ भी, मेरा नाम मत लिया करो, प्रभु का नाम लिया करो। हम परमेश्वर के नौकर हैं, काम करने वाले हैं, जो ठहराया है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। किसने किया है? परमेश्वर मतलब यीशुआ। असली नाम क्या है? बोलो यीशुआ, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट। बोलो बोलो मेरे परमेश्वर ने किया है, बोलो यीशुआ ने किया है। और ये मेरा हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ ऊपर से आता है। मैं कभी भी बिना तेल के प्रार्थना नहीं करती। मैं अनॉइंटिंग पहले जाता है और मैं ये हैंकी ये पहले जाता है, मेरा हाथ नहीं जाता। मैं पहले बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये परमेश्वर का आत्मा करता, वो अनॉइंटिंग ऑयल करता है, वो परमेश्वर छुड़ाता है। हम जस्ट प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, और आपका विश्वास कार्य करता है। आमीन। इसे जोर से तालियों के साथ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें, तालियों के साथ, तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इनके मम्मी पापा कौन है? आप बोलो कि मैं अपने बच्चे यीशु को देता हूँ। क्या बोलो? इसको बोलो, अभी बोलो कि मैं अपने बच्चा यीशु के लिए देता हूँ और ये परमेश्वर का है। बोलो ये मेरा नहीं है। और तब देखो प्रभु कैसे हील करता है। गाओ गाओ, ठीक है जी। होली स्पिरिट टच। हो अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोले आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोले आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोले आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोले आके। हो वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई, वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई। वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई, वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई। यसू जी तेरे कोले आके अपने रोग तो मैं चंगी हो गई। जो नाच रहे उन्हीं को मिल रहा है। हालेलुया, सभी जन प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तेरे कोले आके, शादी जी तेरे कोले आके, यीशु जी तेरे कोले आके, राजा जी तेरे कोले आके, यीशु 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 जी तेरे कोले आके। हाँ वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई, वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई, वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई, वड्डे रोग तो मैं शिफा पा लई। यसू जी तेरे कोले आके, अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोले आके।
अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके सभी जन अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके हाँ बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई बड़े रोग तो मैं शिफा पा ली बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई बड़े रोग तो मैं शिफा पा ली यीशु जी तेरे कोल आके अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके बड़े रोग तो मैं चंगी हो गई जी तेरे कोल आके बड़े रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके बड़े रोग तो मैं चंगी हो गई यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे सभी जन बोले यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे कोल आके यीशु जी तेरे